गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो सभी को जोहार मेरी तरफ से। तो चलिए आज मैं आप लोगों को टॉपिक लाया हूँ नया, झारखंड की कृषि, जो कि झारखंड की कृषि से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपके JSSC के जितने भी एग्जाम हैं। तो इनसे मैं आपका प्रश्न आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए एक नंबर पहला प्रश्न करते हैं। क्या है देखिए, झारखंड राज्य की कुल भूमि, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो बताइए कितने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23%। कुल भूमि के लगभग कितना प्रतिशत हिस्से पर कृषि किया जाता है? तो 23% के। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का डैश रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? कितना प्रतिशत बताइए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 का डी हो जाएगा, 43%। 43% इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, 38 लाख हेक्टेयर, 38 हेक्टेयर, 38 हेक्टेयर। चलिए 4 नंबर प्रश्न की क्या है? 4 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? तो कृषि कार्य कितने प्रतिशत भाग पर किया जाना संभव है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 48%। 48% हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की 5 नंबर प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो धान है, धान। 6 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो दूसरी सर्वप्रमुख फसल है आपका, क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी, मक्का। धान के बाद मक्का आता है, मकई। झारखंड राज्य में शुद्ध बोई क्षेत्र के लगभग, शुद्ध जो बोया जाता है क्षेत्र, तो कितना प्रतिशत भाग पर सिंचित की सुविधा उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 15%। झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो कुआं है सबसे ज़्यादा सर्वप्रमुख स्रोत। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका, 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है? झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की भू आकृतिक संरचना, झारखंड की भू आकृतिक संरचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि पाई जाती है? कितने प्रतिशत? तो 17%। 17% ही भूमि पलती पाई जाती है, खाली जगह। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, जोता जाता है जो? तो 1.17 हेक्टेयर, 1.17 हेक्टेयर। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? बताइए आंसर। ऑप्शन कमेंट कीजिए, क्या होगा? कमेंट कीजिए आपको क्या क्या होगा। तो 12 नंबर आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 80% पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा खरीफ फसल ही होता है झारखंड में, खरीफ फसल सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में। झारखंड राज्य में कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जिले ऐसे हैं जिसमें बागवानी मिशन से आच्छादित हैं। झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिष्टा फसल का उत्पादन किया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हजारीबाग। हजारीबाग में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड खरीफ फसल का प्रकार है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, भदई और अगनी। भदई और अगनी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, भदई और अगनी। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है आपका, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो
बैसाख के महीने बोया जाता है? भदई। भदा क्यों होता है एकदम बैसाख में? भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो 18 क्या जाएगा? भादो। भादो में की जाती है। 19 का है आगामी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो आषाढ़ माह में बोया जाता है। आगामी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो समझिए आघन में की जाती है। आघन में अग्नि खरीफ फसल की कटाई की जाती है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? 21 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 20%। 20% भाग पर भदई कृषि की जाती है। इक्कीस नंबर प्रश्न लिखते हैं झारखंड की कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? तो 20%। अगला प्रश्न झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अग्नि फसल की जाती है? क्या आ जाएगा इसका उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर डी 70% भाग पर अग्नि फसल की कृषि की जाती है और भदई का 20%। भदई कम होता है, अग्नि ज़्यादा होता है। देखिए 23 नंबर क्या आ जाएगा प्रश्न आंसर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। 2019-20 की तुलना में 20-21 में खरीफ फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज किया गया है। यानी कि 19-20 में कम हुआ था, 20-21 में उससे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न आपका झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है? तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 85%। 85%। अगला झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिए। 25+C बाड़ी भूमि। बाड़ी भूमि बोलिए। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं और जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो उस भूमि को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाड़ी भूमि कहा जाता है। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो 26 का हो जाएगा आपका आंसर ये पलामू। पलामू जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 27 नंबर झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पलामू में किया जाता है। झारखंड की राज्य की सर्व प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो इसका गन्ना। गन्ना क्या है? नकदी फसल है। 29 नंबर देखिए क्या है झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी पलामू में किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। आज मैंने आपको झारखंड के जितने भी कृषि से प्रश्न थे वो मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक यू।